प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस सुंदर समय प्रभु के पास हम सभी को उपस्थित होने का अवसर मिला है। प्रभु को धन्यवाद के साथ अपने इस आराधना को आरंभ करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित रखे। प्रभु आपके जीवन में, हमारे सबके जीवन में शांति और समाधान और समृद्धि सदा ही बना रहे। प्रभु की अनुग्रह हम सभी पर बना रहे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस सुंदर समय हम परमेश्वर का इस आराधना में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु की जो वचन है आज हम जो सुनने जा रहे हैं वो परमेश्वर हम सभी के जीवन में हमारी जो कमियां है, हमारे जो भी जो जीवन के जो भागदौड़ जीवन में जो कमियां है, जिस चीज़ में हम पीछे है उन चीज़ों को प्रभु ठीक करे और हमारे जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस प्रकार हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। हम सबसे पहले प्रभु के वचन पे जाने से पहले हम प्रार्थना कर लेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हम सभी को बीते हुए हर समय, हर पल, हर दिन प्रभु सुरक्षित रखा है और हमें प्रभु हमारे हर दिन के भोजन हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर बीमारियों से, अंधकार शक्तियों से, वायरस से प्रभु, हर जो दुर्घटनाओं से हम सभी को आपने सुरक्षित रखा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रभु आपके सामने हम सभी उपस्थित होने का अवसर दिया है प्रभु। आज जो वचन हमारे लिए आपने जो तैयार किया है प्रभु, उस वचनों को हम ग्रहण कर सके प्रभु, विश्वास कर सके और उसके अनुसार चलने का सहायता करना। मेरे प्यारे खुदावान परमेश्वर, आपके उपस्थित हमारे बीच में रहे प्रभु, क्योंकि इस वचन जो है प्रभु आपकी आवाज़ है, आपके जो पवित्र वचन है प्रभु, इसको समझने का और उसको उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे सभी के अंदर हो जाए प्रभु। ऐसी सहायता मांगता हूँ प्रभु। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो इस लाइव में जुड़ा है प्रभु, जो हमारे इमानुएल प्रार्थना की कलीसिया से लोग जुड़ा है प्रभु, उन सभी के ऊपर आपकी बेशुमार आशीषों से भर देना मेरे प्यारे प्रभु। मेरे उद्धारकर्ता, हम उस समय प्रभु उन सभी के लिए भी याद करता हूँ प्रभु, जो आपके वचनों के लिए समय नहीं दे पा रहे प्रभु, उनको भी समय देने का अवसर देना। जो बीमारी है प्रभु, जो दुखी जीवन में है प्रभु, जो परेशानी है प्रभु, अपने शरीर के जो बीमारियों से, अपनी परिवार की वजह से, अपने व्यक्तिगत जीवन से प्रभु, उन सभी के ऊपर दया करना मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है और आप ही हमारे उद्धार करता है, आप ही हमारे सृष्टि के मालिक है प्रभु। आपके पास हम सभी अपने सर झुकाकर आपके सामने खड़े हैं इस समय पर, और वो वचन जो हमारे मन को प्रभु, हमारे जीवन को आशीषित करे, हमें उस प्रकार के जो अगुवाई से चलाना मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ और इस समय प्रभु आपके हाथ में देता हूँ, आप हमारे बीच में रहकर हमें चलाना। और ये प्रार्थना हमारे परमेश्वर यीशु नाज़रेन के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए, जो सुंदर अवसर हम सभी को मिला है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने का और प्रभु का वचन को समझने के लिए। और आज जो इस भागदौड़ जीवन में हम सभी को जो बहुत परेशानियों से सामना करना पड़ता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में हो, कलीसिया में हो, ऑफिस में हो, हर जगह पे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उस परेशानी से बाहर आते आते हम थक जाते हैं कभी कभी, और उसमें हम फंस जाता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। और इसलिए प्रभु का वचन हमें आज याद दिलाता है कि प्रभु का वचन ये हमें याद दिलाता है, बी अलर्ट करके कहता है कि सावधान रहो, तुम सावधान रहो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ है तो क्यों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रभु खुद कहता है तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम कोई ऐसे चीज़ों में अनदेखी करता है, सावधान नहीं रहता है। हमें लगता है कि सब कुछ हो जाएंगे अपने आप, या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेंगे, इसलिए हम अनदेखी करते हैं बहुत चीज़ों को। और इसलिए परमेश्वर आज के सुबह के समय प्रभु के वचनों के द्वारा हम सभी को याद दिलाता है कि सावधान रहो अपने जीवन में, अपनी चॉइस में सावधान रहो, अपने विचारों में सावधान रहो, अपने व्यक्तिगत के जीवन में सावधान रहो। ये बहुत जरूरी। सावधान का मतलब है कोई ना कोई
दुर्घटना हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई ना कोई समस्या खड़ा हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कत हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं सावधान रहो। दैट्स अ वंडरफुल। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, कितना महान परमेश्वर और प्यारा परमेश्वर है। आपको अपना आत्मा देता है, अपना स्वरूप देता है, अपने नाम देता है और आपको चुनता है प्रभु, और कहता है कि तुम हमारा संतान है। और उसके बाद प्रभु हमें जिस धरती पे हमें भेजा है, उस धरती में जो जो दुर्घटना हो सकता है, जो संभावना है जो चीजों का, उससे भी हमें जागरूक कर देता है, उससे भी हमें चेतावनी देता है। प्रभु कितना महान परमेश्वर। हमारे माता पिता जिस प्रकार अपने बच्चों को लिए हर चीज जो गलत करता है वो तुरंत उन्हें बता देता है कि गलत कर रहे हो तुम करके, या तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, या ये जो कर रहे हो वो गलत है, या ये कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जैसा माँ बाप हमें याद दिलाता है, वैसे हमारे खुदावान परमेश्वर जो है, जो शरीर के माता जिस प्रकार अपने बच्चों को सुरक्षित रखना देखता है, हर गुनाहों से बचाना चाहता है, हर पापों से, हर उस जो गलतियों से जो परमेश्वर के नजरों में वो पाप है उनसे बचाना चाहता है, उसी प्रकार हमारे खुदावान परमेश्वर जो आत्मिक पिता है वो जो है वो हमें चेतावनी देता है। माता पिता शरीर के बारे में या अपनी क्रियाओं के बारे में चेतावनी दे सकता है, मगर वो पिता जो हम देख नहीं पाता है उन चीजों को भी हमें चेतावनी देता है। इसलिए उस महान परमेश्वर का जो आराधना हम करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो चेतावनी क्या है, वो सावधान क्यों करने को कह रहा है, ये एक बार हम देखेंगे। लूका का 21 चैप्टर 34 वर्सेस, लूका के अध्याय में 21वां अध्याय देखेंगे, 34 वर्सेस एक बार पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है एक बार देखेंगे। प्रभु किस चीजों का चेतावनी दे रहा है, हमें किस चीजों से संभालने को कह रहा है। एक बार उस वचन को पढ़ेंगे हम। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन, तुम सावधान अगर ना रहा, ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो मन जो है खुमार और मतवालेपन, तुम्हारे जो मन है भटक ना जाए, या जब मतवालापन ना आए, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, या और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें ये चेतावनी दे रहे, सावधान कर रहे हैं कि तुम होशियार रहो, सावधान रहो। किस बातों का, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन जो है कुमार हो जाए, या अच्छे खा पीकर सुस्ती ना बन जाए, या किसी चीज पे ध्यान ना दे, या अनदेखी करता रहे। ऐसा ना हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ ठीक है, या कुछ होने वाला नहीं है, मैं बहुत सिक्योर हूं, मैं बहुत सेफ हूं। ऐसा ना हो कि अचानक परमेश्वर कहे मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। तुम इस जीवन की चिंताओं से, मैं और कमाऊं, मैं यहाँ घूमने जाऊं, वहां मजा मार लूं, वहां छुट्टी का मैं ये करूं, ऐसे मन ना तुम्हारे अंदर आ जाए। लिखा है, और वो दिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, मगर वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ जा पड़े। फंदे के समान, फंदा जो होता है ना, जो फांसी कहता है ना, वो क्या होता है, आपके गले पे अगर अटक जाता है तो आपके मुंह से आवाज निकल नहीं सकता है, आप हेल्प नहीं मांग सकता है, या आप किसी की सहायता नहीं मांग सकता है, या आप प्रार्थना नहीं कर सकता है, या परमेश्वर को आवाज नहीं दे सकता है, क्योंकि वो फंदा ऐसा चीज है जो आपको सांस लेने भी नहीं देता है। वो सांस को बंद कर देता है, आवाज को बंद कर देता है, आपकी प्रार्थना को बंद कर देता है, आपकी याचना को बंद कर देता है। इसलिए परमेश्वर याद दिला, इसको उदाहरण दे रहे, उस फंदे के समान अचानक तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, और वो जब टूट पड़ेगा आप उस फंदे की मापद उसके अंदर फंसा रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है, आप सुस्तरपन में मत रहना, आप इस सोच में मत रहना मुझे कुछ नहीं होने वाला है, अच्छा खा पीकर मस्ती में या एंजॉय करने का या सोशल लाइफ करने का ये दिमाग से हटा देना, ये प्रभु कह रहा है। इसलिए परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है, हमारे जीवन में जो अचानक आने वाला चीज़ों से सावधान रहने को कह रहा है। और वो अचानक आने वाला जो चीज़ है वो फांसी के फंदे के समान है जो तुम्हें जकड़ ले सकता है। इसलिए होशियार रहना, तुम हमेशा सावधान रहना, आप हर काम में सोच समझ कर काम करना, हर विषय में तुम्हें सोच समझ कर जीना है इस धरती पर, ये परमेश्वर कह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना
होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ही खुद चाहता है कि जो आने वाला दिनों में, जो हर समय हर क्षण जो भी समस्या आने वाला है उस समय सावधान कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला तिमोथी का 14 अध्याय का 16 वचन एक बार पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन हम सभी के लिए प्रभु ने इस समय दिया है। देखो उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी 4th chapter verses 16 एक बार पढ़ेंगे हम। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी चेतावनी ये है कि अपनी खुद की जो विचार या आपके अंदर से पहले आपने आपको दुरुस्ती कर लेना, आपके अंदर की गलतियों को दुरुस्ती कर लेना, आपके विचारों को दुरुस्ती कर लेना, आपकी सोच को दुरुस्ती कर लेना, आपकी जो व्यवहार को, आपकी कैरेक्टर्स को, ये सबको आपको दुरुस्ती करना, आप ठीक कर लेना है। जैसे आप घर से बाहर जाता है तो अपने बालों को ठीक कर लेता है, अपने कपड़ों को ठीक कर लेता है, अपने पर्स को ठीक कर लेता है, अपने हर चीज को तुम ठीक करते हो, उसी प्रकार तुम्हें पहले अपने आप को ठीक कर लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, तुम्हारे जो विचार है, तुम्हारे जो प्रवचन है, या तुम जो बात करते हो, ये परमेश्वर का सेवक जो है, सेवकों के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में, या सभी के बारे में बता रहे हैं। लिखा है अपने और अपने उपदेश की चौकसी रखो, अपनी बातों को चौकसी रखो। आप जो प्रेजेंट करते हो, आप जो प्रचार करते हो, आपकी जो बातों में जो बातें आप बाहर निकालते हो, उससे संभाल कर आपने बात करना बहुत जरूरी है। आपकी जबान से जो भी लफ्ज निकालता है वो बहुत ही संभाल कर होना बहुत जरूरी है, ये परमेश्वर कहता है। मगर वो कब संभालेगा? पहले आपने आपको दुरुस्ती कर लेना, आपने आपको ठीक कर लेना चाहिए, आपके व्यवहार को ठीक करना चाहिए, आपके नेचर को, अपने जो कैरेक्टर्स को ठीक कर लेना चाहिए। जो प्रभु का प्लान के व्यतिरिक्त जो है उनको तुम्हें ठीक कर लेना है। दूसरी बात, आप जब बात करता है, आप जो वचन बताता है, या आप अन्य से जब संपर्क में रखता है, आपकी जो वचन है वो ठीक होना बहुत जरूरी है, ये प्रभु का वचन कहते हैं। और देखो आगे के वचन में लिखा है, इन बातों पर स्थिर रह, और जो बातें आप कह रहे हैं उसमें स्थिर रहना जरूरी है। आप एक बात यहाँ कहेंगे, दूसरी बात वहां करेंगे, अपने लाभ के लिए बात अलग करेंगे, अपने नुकसान होने वाला है तो उसके लिए अलग बात करेंगे, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग बात करेंगे। ये जो अनदेखी है, जो तेरा जो दो पत्थरों पे अपने जीवन बिता रहे हैं, उससे तुम सावधान रहना, और उसमें तुम सच में खड़े होना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, खड़ा हो रहना बहुत जरूरी है। आप अगर जो बात कहता है उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। बदलते मत रहना अपने जीवन को। अगर आप बदलते हो, आज हमारे नया दोस्त मिला तो उसके अनुसार चलेंगे, कल पुराने दोस्त मिला उसके अनुसार चलेंगे, और घर वाले जो अपने सामने मिलते हैं उसके अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन हमें याद दिलाता है, उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी। अगर मैं मानता हूं मेरा खुदावान सर्वशक्तिमान है तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर के पास मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और वो मेरे हर जबान का जो मैं मांग रहा हूं उससे पूरी करने वाला परमेश्वर है। इसमें स्थिर रहना जरूरी है, स्थिर रहना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। देखो आगे का वचन में लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहे, अगर तुम ऐसा करता रहा, स्थिर और अपने मन को अगर ऐसे करता रहा, तो अपने और अपने सुनने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है, दैट्स अ पावरफुल वर्ड है। देखो परमेश्वर का वचन है, कहता है कि तू अगर स्थिर रहेगा, तू अपने उपदेशों में स्थिर रहेगा, अपने वचनों में स्थिर रहेगा, कि उस वचनों के द्वारा अपने और अपने सुनने वालों को तू खुद उद्धार पाएगा, और तेरे बात सुनने वाले, तेरे प्रवचन सुनने वाले, तेरे प्रीचिंग सुनने वाले, वो भी उद्धार पाएगा। उसका मतलब है परमेश्वर तेरे जबान पे अन्य लोगों का उद्धार रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे आवाज में उद्धार है, तू जो बातें करने वाला है, तेरा जो नेचर है, तेरा सोच है, जिस दिन तू ठीक करता है, जिस दिन तेरे व्यवहार जब होता है, तो उनको उद्धार मिलता है। आज हमारे इस माहौल में जो कलीसिया में जाने वाले जो बच्चे हैं, इसको समझ नहीं पा रहा है परमेश्वर कितना शक्तिशाली जो वर्ड हमारे जबान पर रख दिया है। प्रभु कहता है तू अगर इस प्रकार रहेगा, अपने उपदेश में स्थिर रहेगा, चौकन्ना रहेगा, और अपने आप को ठीक कर लेगा, और यदि ऐसा करता है तू,
यदि मैं जैसा वो कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है, जैसे मेरा वचन तुम्हें बता रहा हूं, वैसा अगर तू करता है तो सबसे पहले अपने आप को उद्धार तुझे मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात ये कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अपने सुनने वाला, तेरे साथ रहने वाले, तेरा आवाज सुनने वाला, तेरा बात सुनने वाला, तू जो वचन प्रकट करता है वो सुनने वाला, तेरे प्रार्थना सुनने वाला, उनको भी उद्धार मिलेगा। तो आज इस समय ये याद रखना, आपने कितने लोगों का उद्धार को खराब कर दिया अपने कैरेक्टर का वजह से। आपके द्वारा जो परमेश्वर उद्धार देना चाहता था अन्य लोगों को, आपके द्वारा आपके पड़ोसियों को उद्धार देना चाहता था, आपके द्वारा अपने दोस्तों को उद्धार देना चाहता था, आपके द्वारा आपके परिवार के रहने वाला हर एक को उद्धार देना चाहता था, मगर आपके कैरेक्टर्स खराब कर लिया है, आपके विचार खराब कर लिया है, आप परमेश्वर को अनदेखी किया है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनको भी उद्धार नहीं दे पा रहे, खुद उद्धार नहीं पा पाया और दूसरों को भी उद्धार नहीं दे पाया। अगर ये परमेश्वर में याद दिलाता है, इसलिए हर मनुष्य जो परमेश्वर का लोग है, जो कलीसिया में जाने वाला लोग है, या प्रभु के नाम से जो है, जो फेलोशिप में रहता है, वो याद रखना कि तेरे जबान में अन्य लोगों का उद्धार छुपा है। तो तुझे किस प्रकार जीना है ये बहुत जरूरी है, तुझे किस प्रकार के जीवन में चलना है ये बहुत जरूरी है। अगर तू गलत चल रहा है तो अन्य लोगों का आपकी आवाज के द्वारा, आपकी नेचर और कैरेक्टर के द्वारा कई लोगों को उद्धार देने वाला था, उन सभी को तुमने उद्धार से वंचित कर दिया है, या उन्हें अंधकार में ढकल दे रहे हो तुम। इनडायरेक्टली तुम्हारे ऊपर उसकी पनिशमेंट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्रिश्चियन बनना बहुत आसान है, कलीसिया में बड़े बड़े पोस्ट लेना बहुत आसान है, सेवक भी बन सकते हो तुम, मगर ये याद रखना कि तुम्हारे जबान कैसे है, तुम्हारे कैरेक्टर्स क्या है, तुम अपने आप को सुधर लिया है कि नहीं, ये तुम्हें देना है। दूसरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तुम्हें उंगली दिखाता है, कब दिखाता है? जब तुम सुधर नहीं पा रहा है, कहने का बाद भी अपने आप को बदल नहीं पा रहा है, तब लोग उंगली दिखाता है, तब लोग क्वेश्चन करता है। इसलिए देखो, कलीसिया में भी जो बहुत से बार गलत करता है तो कलीसिया के जो सेवक को मुंह खोलना पड़ता है कि इसे संभालो, या ये गलत कर रहा है, या तुम्हारे विचार गलत है, तुम्हारे सोच गलत है, तब बड़े भयंकर स्थिति होता है। इसलिए हर एक मनुष्य को प्रभु कहता है, आपने आप को जांच लेना, आपने आप को सावधान करो कि इन गलतियों से दूर रहे, क्योंकि तेरा जबान में प्रभु का उद्धार रखा है, ताकि वो अन्य लोगों को तुम्हारे नेचर में उद्धार दिखे, तुम्हारे व्यवहार में उद्धार दिखे, तुम्हारे जो कैरेक्टर्स में परमेश्वर का परिचय दिखे। ये बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का जो ये सुंदर वचन आज सुबह के समय प्रभु हमें याद दिलाता है कि तुम अपने आप को उद्धार पाएगा, और तुम्हें सुनने वालों या तुम्हारे साथ रहने वाला उनको भी उद्धार मिलेगा। ये प्रभु का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी महान परमेश्वर है। देखो, हमारे द्वारा या हमारे अंदर से अन्य लोगों में प्रभु का वचन प्रकट हो जाए, प्रभु के जो नेचर हमारे अंदर दिखाई पड़े, या हमारे सोच में दिखाई पड़े, या हमारे जबान में जो लफ्ज़ प्रभु ने रखा है उससे दूसरों को उद्धार मिले, ये प्रभु चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपकी जबान जो है बहुत ही सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी जबान जो है पवित्र वचनों से भरा रहना बहुत जरूरी है। आपकी जबान जो है परमेश्वर के गीतों से, परमेश्वर के आराधना से भरा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी जबान में उद्धार छुपा है। उसी जो शब्द उद्धार छुपा है, वो परमेश्वर उससे तू जिस दिन मुंह खोलकर प्रकट करेगा, वो उद्धार वचन अन्य लोगों को उद्धार में तब्दीली हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये महान परमेश्वर का वचन है। इसलिए ध्यान रखना कि आपको सावधान रहना चाहिए। आपको परमेश्वर आज इस सुंदर समय सावधान कर रहा है, बी अलर्ट कर रहा है, और तुम्हें कह रहे कि जरा संभाल के चलो, जरा संभाल के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हर जो कदमों में प्रभु का उजाला है, वचन है, मगर हर उसी कदम के आसपास में भयंकर स्थिति भी है। ये हमें याद रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, इब्रियों का 3 अध्याय 12 वचन एक बार पढ़ेंगे। इब्रियों का 3rd चैप्टर वर्सेस 12 एक बार पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मत। ये भाइयों चौकस रहो। देखो, परमेश्वर याद दिला रही है, भाइयों सब विश्वासियों चौकस रहो कि तुम में ऐसे बुरा और अविश्वास
मन ना हो। दैट्स अ वंडरफुल, देखो कितना ऑसम वर्ड है। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि कह रहा है कि चौकस रहो, ध्यान से सावधान रहो कि तुम में ऐसी बुरा और अविश्वास मन ना हो। तुम्हारे मन को जांच ले, तुम्हारे मन को दे परख लो कि मेरे मन में कोई बुरी चीज तो नहीं जमा हो गई, मेरे मन में कोई स्वार्थपन तो जमा नहीं हुई, मेरे मन में इस धरती के पिछले इतवार को हमने याद किया कि मनुष्य के मन में इस धरती के हर वो आइडल छुपा है जिससे परमेश्वर उनसे दूर होता है, जो मनुष्य ने बनाए हुआ मूर्तियों को स्थापित कर चुका है। तो प्रभु आज हमें याद दिलाता है तुम्हारे मन में इस प्रकार की कोई मूर्तियां स्थापित मत करो, या व्यवहार तुम्हारे अंदर स्वार्थपन के या अविश्वास के, या तुम्हारे मन जो है दूसरों को दुख पहुंचाने के, या तुम्हारे मन है धन के पीछे, या तुम्हारे मन है इस दुनिया के रीति रिवाज के पीछे जाते होते हुए तुम देख रहे हो, उस मन को अपने आप को सावधान करो। परमेश्वर देखो कहाँ गलतियां होता है वो हमें आज याद दिलाता है वचनों के द्वारा। याद रखना, ये वचन जो है हमारे गलतियों को सुधारने के लिए है, किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है। ये वचन हमें याद दिलाता है प्रभु जानता है तेरे हृदय में क्या क्या छुपा है। प्रभु शुरुआत में कहता है कि माँ की गोद में से तुझे मैं जानता हूं, और परमेश्वर कहता है मेरी पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। अब परमेश्वर इसी हृदय में जब देखता है तो क्या है, हमारे हृदय में बुरे चीज की कहीं अविश्वास मन ना हो। तुम्हारे जो विश्वास है परमेश्वर पे, तुम्हारे जो चॉइस है प्रभु का, तुम्हारे जो अभिषेक है प्रभु के द्वारा, तुम्हारे जो अभिषेक है प्रभु के सेवा का, उन सेवा से हट ना जाए या अविश्वास में ना मन जाए, इसलिए प्रभु चेतावनी दे रहे हैं। देखो आगे के वचन में लिखा है, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तुम में ऐसे बुरा और अविश्वासी मन ना हो, तुम्हें चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन को इधर उधर भटकने से संभालना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन को गलत काम करने से बचाना बहुत जरूरी है, गलत विचारों से बचाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन को इस धरती के रीति रिवाज से चलने से रोकना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रभु कर रहे हैं? क्योंकि जब तक तुम प्रभु से जुड़ा है, यू आर बी द ब्लेस्ड पर्सन, यू आर बी द अनॉइंटेड पर्सन। जब से तुम प्रभु से जुड़ा है, देखो मछलियों को अगर समुद्र से निकाल कर अगर किनारे में रखता है, वो मछली क्या होता है, मर जाता है। तो मछली जब तक पानी से जुड़ा रहता है वो जीवित रहता है। मछली को निकालने से पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पानी का वही होता है, मगर मछली को प्रॉब्लम होता है। अगर तुमने परमेश्वर से जुड़ा रहने से आपको ब्लेसिंग मिलता है, आपके हृदय को शांति मिलता है, आपके जीवन को, अपने परिवार के जीवन को ब्लेसिंग मिलता है, तो वो परमेश्वर से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से अलग होता है तो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है, या उस कलीसिया की कोई नुकसान नहीं। नुकसान जो होने वाला है, जो आपको भरपाई जो होने वाला है, आपको आपके परिवार को, आपके संतान को उसकी भुगताना देना पड़ेगा आपको। ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आप ये हमेशा याद रखना, जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जुड़ा नहीं है तो आपकी ब्यूटीनेस जो है वो फिनिश हो जाता है। अगर तारे आकाश में अगर चमकता है, अगर वो तारे आकाश को छोड़कर धरती पे गिर जाता है, उसकी चमक समाप्त हो जाता है। जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें परमेश्वर यही कहता है कि जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ जो विश्वास है, जो हृदय है, वो अविश्वास से ना भटक जाए, इसीलिए वो दूर ना हटे। इसलिए प्रभु हमें सावधान कर रहा है, परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है, क्योंकि अपने हृदय को संभालना, इन रीति रिवाजों से बचा कर रखना। अगर आप उससे हट जाता है तो आपका जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ये प्रभु का वचन है। इसलिए प्रभु कहते हैं जो तुम्हारे जीवित परमेश्वर से दूर हट ले जाएगा, क्योंकि अविश्वास के मन अगर आपके अंदर आ जाता है तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोलोसियों का 2 अध्याय 8 वचन एक बार पढ़ेंगे। इसलिए इस पवित्र ग्रंथ में जो लिखा है वो हमारे लाभदायक के लिखा है, हमारे ब्लेसिंग के लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि हम ब्लेस्ड जीवन जिए इस धरती पर। कोलोसियों का 2 अध्याय 8 वचन एक बार पढ़ेंगे हम। चौकस रहो कि कोई चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान
उस तत्व ज्ञान जो फालतू ज्ञान है, जो आपको भटकाने वाला ज्ञान है, और व्यर्थ धोखे के और द्वारा व्यर्थ समय या व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, अपने आप को लूट ना ले या आपको गलत रास्ता में ना ले जाए, जो मनुष्यों की जो मनुष्यों की इस धरती पर परंपराओं को चला रहा है, उस मनुष्यों के साथ तुम जुड़कर अपने परमेश्वर से अलग मत हो जाना। और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, और संसार के लोगों जो शिक्षा तुम्हें देता है, जो ज्ञान तुम्हें मिलता है संसार में, वो ज्ञान यह है सोशल जस्टिस, या सभी लोग मिलकर रहना जरूरी है, अच्छी बात है, मगर तुम्हें उस परमेश्वर को याद रखना है जो तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुम्हें इस धरती के रीति रिवाज के संसार के अनुसार ना चलना, ये प्रभु कहता है, क्योंकि संसार के साथ चलने से तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। संसार के साथ चलने से तुम्हारे जीवन या परिवार के जीवन में शांति और समृद्धि कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुदावान कहता है कि देखो उसमें लिखा है, चौकन्ना रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, अपने निशाना ना बना ले, या आपको लूट ना ले, अगर अलग भाषा में कहता, या आपको परमेश्वर से अलग ना कर दे, या आपको प्रभु के जो फेलोशिप है उससे अलग ना कर दे। आज के जो जनरेशन है इसी से चल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे बस गया है कि हर जगह पर ये कह के कि सोशल जीवन जीना है, अपनी मर्जी से जीना है, हम हर एक जो धरती के रीति रिवाज उसको अपनाना है। ये जो तुम्हारे अंदर जो भयंकर जो ज्ञान जो थोपा है मनुष्यों ने, उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है, उससे सावधान रहना। आप कह सकते हैं कि हर जो बूढ़ा व्यक्ति तेरा माँ और तेरा पिता कह सकते हैं हम, या हर वो व्यक्ति जो उनसे पढ़ाई किया वो व्यक्ति हो, उसको ज्ञानी आप समझ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसे टुकराता है। प्रभु कहता है चौकन्ना रहो, तुम इस धरती के ज्ञान के या उस मनुष्य जो तुम्हें उस रास्ते पे ले जाने का प्रयास करता है, या उनके विचारों के अनुसार तुम्हें चलाने का कोशिश करता है, या धरती के जो परंपरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को चलाने का प्रयास करता है, उन लोगों से संभालो। वो तुम्हारे दोस्त हो सकता है, तुम्हारे बीवी हो सकता है, तुम्हारे हस्बैंड हो सकता है, तुम्हारे बच्चे हो सकता है, तुम्हारे आसपास के पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारे जो कंपनी के लोग हो सकता है। तुम्हें वहां अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं उसमें खुदावान का इच्छा है। मनुष्यों की इच्छा के अनुसार जब तुम चलेगा, तुम्हारे कैरेक्टर्स खराब कर लेगा, परमेश्वर से दूर तुम हो जाएगा, और प्रभु का जो अभिषेक है, जो आशीष है, तुमसे निकल जाएगा। जिस प्रकार मछलियों को पानी से निकालने के बाद वो मृत्यु पाता है, जिस प्रकार जो फल देने वाला वृक्ष के फंदे को तुम काट देते हो, वो खटा हुआ जो वृक्ष है वो फल दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था, तब तक फल दे सकता है। हम सभी को याद रखना है, हम जब तक प्रभु से जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हें इस कायनात में ले आता है, तो वो परमेश्वर तुम्हें अपनी आत्मा देता है। जो मिट्टी के पुतले अगर जीवित हो सकता है, जीवित मनुष्य क्यों ना बदल सकता है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। अगर एक मिट्टी जो है परमेश्वर का श्वास फूंकने से अगर वो जीवित हो सकता है, वो बात कर सकता है, वो चल सकता है, वो देख सकता है, वो विचार कर सकता है, वो अच्छे बुरे और भले को सोच सकता है, तो क्यों ना एक मनुष्य प्रभु के वचनों में सच्चाई है या नहीं ये समझ नहीं पाता है? क्यों एक मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि धरती के रीति रिवाज जो खराब है, ये प्रभु का वचन कहता है, तो मैं क्यों इस रीति रिवाज से चल रहा हूँ? ये क्यों नहीं अपने दिमाग में लाते हैं? ये परमेश्वर का वचन में याद दिलाता है। इसलिए प्रभु का वचन को हमेशा याद रखना। देखो, परंपराओं से और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। इस संसार के अनुसार तुम करते हो, मगर वो मसीह का अनुसार नहीं है। तो प्रभु तुम्हें याद दिला रहा है, तुम जो कर रहे हो इस संसार के लोगों को खुश कर सकता है, अपने आसपासों को खुश कर सकता है, अपने सगे संबंधी को खुश कर सकते हो, मगर परमेश्वर को नहीं। और वो परमेश्वर अगर तुमसे दूर होता है, तुम्हारे
जीवन उस मछली के मापत होगा, उस फ्रूट ना देने वाला पंदे के मापत हो जाएगा। यह हमें याद रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का इसलिए प्रभु का वचन हमें, पौल जो है ना वो हमें ये चेतावनी दे रहा है, ये हमें चौकन्ना कर रहा है कि परमेश्वर में जो विश्वास में रहने वाले या वचनों में रहने वाले हमेशा आत्मिक जीवन में वृद्धि से चलना बहुत जरूरी है। उनमें किसी प्रकार के समझौता नहीं होना चाहिए। और वो व्यक्ति जो इस धरती पर जी रहा है, जो प्रभु के नाम से, उससे चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के जबान से अन्य लोगों को उद्धार मिलने वाला। अगर तेरी जबान खराब आए, तेरे कैरेक्टर्स खराब आए, तेरी सोच खराब आए, तुम दूसरों को भी उद्धार में नहीं ले जाएगा, उन्हें शपित जगह पर ले जाएगा, उन्हें इस भयंकर शाप में ले जाएगा और उनके संतान को भी तुम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु का वचनों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है और उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स का जो नीति वचन 30 चैप्टर 8 वर्षन में अपन पढ़ेंगे एक बार। द प्रोवर्ब्स 30 चैप्टर 30 वर्सेस 8 में एक बार पढ़ेंगे हम। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे देखो, न तो परमेश्वर का सेवक जो है, जो सोलोमोन के राजा था, वो महाज्ञानी था, पवित्र वचन में लिखा है। और उसके पास इतना धन दौलत था, इतनी बेशुमार उसके पास दौलत था, सोना चांदी से भरा हुआ था। और वो हर चीज़ सोने की, जो तालियाँ, परमेश्वर के कलीसिया में भी सोने के स्तंभ बना के रखा था। परमेश्वर के ऑल्टर के पास जितनी भी चीज़ें वो सोने से बना हुआ था। देखो इतना धनवान व्यक्ति जो है, और उसने अब ये लिख रहा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझसे न तो निर्धन और ना धनी बना, और न धनी बना, केवल मेरे पर इतनी दया करना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी महान परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके इतने ज्ञानी और कोई नहीं है इस धरती पर। उतने महान व्यक्ति जो था, परमेश्वर के पास जब भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर के कलीसिया में उस महिमा उतर आता था, परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर का जो इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति गलतियां कर देता है। वो ये गलती करता है, अन्य स्त्रियों से विवाह कर लेता है। आपने उस स्त्रियों के विवाह करने के बाद उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उनकी आशाओं को पूरी करने के लिए वो अन्य देवताओं को पूजा करने वाले लोग था, और वो अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे। तब राजा जो था, सोलोमोन के राजा, उन्हें सहायता करने लगा, और इतना सहायता किया कि वो जो करता था उसको ये भी अपने हाथ बटाता था। और वो जो चीजों में वो रुचि रखता था, राजा जो सोलोमन जो था, वो भी उनके रुचि रखने लगा। आखिरी में उन्हें उनके लिए उस यरूशलेम के जो पहाड़ों में उनकी देवताओं का मंदिर बना दिया, और वो अपने आप को उन देवताओं को सौंप दिया। उस स्त्रियों का हाथ में वो झुक गया। परमेश्वर का अभिषेक हो चुका है, परमेश्वर का अनॉइंट हो चुका है, और उन देवताओं का वो स्त्रियों जो कहा उसके अनुसार चलने लगा, और परमेश्वर का जो सुंदर अभिषेक था वो खो चुका है, और आखिरी में उसके जीवन समाप्त हो जाता है, समाप्त होता है। इसलिए इस समय वो समझ गया कि मैं गुनाह कहाँ किया हूँ, गलतियां कहाँ किया हूँ। इसलिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर का बात। क्या प्रार्थना करता है? व्यर्थ और झूठे बात मुझसे दूर रखना। मेरे पास आकर जो मुझे बहकाता है, मुझे बदल देता है, मेरे खुदा से निकालकर इस सोशल जस्टिस या इस धरती के रीति रिवाज में जो मुझे ले जा रहा है, उनसे मुझे बचाना, ये पहला प्रार्थना है। और दूसरी प्रार्थना ये करता है, ऐसा ना हो कि जब मैं नहीं, 8 वचन पढ़ेंगे हम, प्रतिदिन की रोटी नहीं, आगे का वचन, और झूठे बातों से मुझे बचाना, क्योंकि ये झूठे बातें, ये झूठे लोग मुझे बहकाकर परमेश्वर से मुझे दूर कर दिया है, या परमेश्वर के जो अभिषेक है मुझसे निकाल गया है, इनसे मुझे संभालना। ये प्रार्थना करता है। दूसरी करता है,
मुझे ना तो निर्धर करना और न धनी बन ना मुझे जो गरीबी मत देना या भिखारी मत बनाना या बिना धन वाले इंसान मत बनाना या मुझे धनी भी मत बनाना। दैट्स अ वंडरफुल प्रेयर। ये इतने महान धनी होने का बाद ये प्रार्थना करता है क्योंकि वो धन के वजह से उसने जो गलत काम करने आरंभ किया, उसके पास जो सोना चांदी था, उसके जो नाम था, उसकी जो सुंदरता था, उसकी पर्सनालिटी था, इसकी वजह से वो गलत रास्ता पकड़ा। ये अब समझ लिया जो सोलोमन के राजा ने, इसलिए कहता है मुझे अधिक धन मत देना या कम धन भी मत देना, क्योंकि प्रतिदिन जो मुझे चाहिए उतना ही मुझे देना। मेरे हर दिन की रोटी मुझे देते रहना, क्योंकि तुझे अधिक धन देता है। मैं अन्य स्त्रियों के अनुसार चलूंगा, मैं अन्य स्त्रियों के इच्छा को पूरी करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास धन है। इसलिए मैं किसी की बातों को सुनूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास धन है। ये परमेश्वर का सेवक सोच रहा है। आज के जनरेशन भी यही सोचता है कि अच्छी नौकरी मिला है, अच्छी पगार है, तो मैं अपने बीवी हम अपनी मर्जी से जिएंगे, दूसरों को दखल अंदाज से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने हिसाब से चलेंगे। ये आज के जनरेशन में है। इसलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कलीसिया खराब होते जा रहा है, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं उनके सोच इतना खराब होने लगा, क्योंकि उनके दोस्त जो है उस प्रकार उन्हें ज्ञान देता है। वो जो अन्य स्त्रियों से जो संबंध रखता है, उनके ज्ञान इस प्रकार की वजह से सोलोमन ऐसे महाराजा जो गिर जाता है, सोलोमन के ऐसे महाराजा जो महिमा देख सकता है, वो आदमी अब प्रार्थना करता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से मैं परमेश्वर कलीसिया पे नहीं जा रहा हूं। मुझे अच्छे घर दिया है, अच्छे बड़े टीवी दिया है, तो इतवार के दिन मैं परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहा हूं। धन बहुत है मेरे पास, इसलिए मैं हमेशा बाहर घूमने का, बाहर खाने का सोचता हूं। मेरे पास बहुत धन है, इसलिए मेरे जीवन में कोई टोक ना पाए, या मैं जो करना चाहता हूं उसके बीच में कोई बाधा ना हो जाए, इसलिए मुझे धन मत देना। ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कितना सुंदर बात है। और आज के दौर में जो लोग चलता है इसी प्रकार, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात, कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सोलोमन के राजा जो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना सीख लेना बहुत जरूरी है। जो उद्धारकर्ता तुम्हें धन देता है, जो उद्धारकर्ता तुम्हें ऊंचा स्थान दिया है, वो कोई भी क्षण में तुमसे निकाल ले सकता है। हमने देखा बड़े बड़े एक्टरों को बहुत धन है, बड़े बड़े होटल में रहता है, मगर कोई ऐसे लोग हैं कि वो रात को सोया और सुबह समाप्त हो चुका है। करोड़ों उनके पास है, मगर खुद अपनी फांसी लगाकर मर जाता है, क्योंकि उनके पास प्रभु नहीं है, उनके पास वचन नहीं पहुंचा है। उनको ये जो सावधान देने वाला परमेश्वर उनका पास नहीं है। तुम्हें सावधान कर रहा है। प्रभु कहता है तू भले धरती में जी रहा है, कोई बात नहीं है, तुम इस शपित धरती में हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास अंधकार शक्ति है, तुम्हारे आसपास वायरस है, कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मगर तू सावधान रहना। देखो हम देखा है बहुत से लोग जो इस कोरोना के समय बिंदास घूमते थे, कोई किसी का सुनता है नजर, कुछ नहीं होने वाला है, घूमता था आराम से, अपनी मर्जी से जीता था, वो अपनी मर्जी से बाहर के भी मंगा के खाते थे, सब कुछ करता था। अचानक उनके अंदर वायरस आ जाता है और बाद में 15 दिन हॉस्पिटल में, 15 दिन घर पे। अपने बच्चों को छोड़कर कभी बाहर नहीं गया रहेगा, अपनी बीवी को छोड़कर कभी बाहर नहीं गया रहेगा, अपने हस्बैंड को छोड़कर कभी बाहर नहीं रहेगा, मगर 1 महीना या 15 दिन आपको बाहर रहना पड़ा, क्योंकि आपको अगर किसी ने कहा कि दूर रहो, आप कभी दूर नहीं रहेगा। नहीं, आप तो इतनी बड़े बड़े बातें कहेंगे कि कैसा दूर रह सकता हूँ, मगर रहा है अब, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है, परमेश्वर का वचन ऐसा। इसलिए प्रभु का वचन पे ध्यान रखो। प्रभु हर वचन में हमें शुद्ध करता है, हमें क्लीन करता है, हमारे जो गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। इतवार का दिन ये मतलब नहीं है हम क्रिश्चियन है तो कलीसिया में जाए, 2 वचन सुने और ऑफरिंग देकर अपने घर है। कलीसिया में संडे सर्विस का मतलब ये होता है प्रभु तुम्हारे शरीर को सर्विस करना चाहता है, तुम्हारे शरीर को धो डालना चाहता है अपने लहू से। इसलिए प्रभु कहता है कि इस कलीसिया को मैंने अपने लहू से उसे शुद्ध बना दिया हूं, और जो इसलिए कलीसिया को अपने लहू से शुद्ध बनाया ताकि मेरे बच्चे जब मेरे कलीसिया में आए तो वो शुद्ध हो जाए। पर प्रभु का वचन ये कहता है उस कलीसिया में किसी प्रकार के दाग और धब्बे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में भी किसी प्रकार के दाग और धब्बे देखना नहीं चाहता है। इसलिए जब भी हम
हम कलीसिया में जाते हैं, प्रभु हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, हमारे संडे सर्विस कर देता है हमारे बॉडी को। इसलिए संडे के दिन हमें खुदा के पास इसलिए बुलाता है, तेरे बॉडी को सर्विस करना चाहता है, तेरे तेरे बदन के जो शरीर के अंदर के जो भी कमियां है, जो गलतियां है, जो अंधकार है, जो बीमारी है, उसको शुद्ध करना चाहता है, ताकि तेरे जबान से उद्धार का प्रकट हो जाए, तेरे लुक में परमेश्वर का जो महिमा दिख सके। इसलिए प्रभु आइतवार के दिन अपने पवित्र वचनों से हमें शुद्ध करता है, इसलिए हमें कलीसिया में जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस महान परमेश्वर को हमेशा याद रखना। सोलोमन के राजा कहता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी देना, मुझे अधिक धनवान भी मत बनाना, मुझे भिखारी में मत बनाना। क्यों कहता है ये बात? देखो आगे कुछ 9 वचन में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, ऐसा ना हो कि मुझे बहुत पैसा आ जाए, अच्छे मेरे पकवान मुझे मिलता रहे। तो आगे का लिखा है, तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। अगर आपको ये याद रखना है, जब आपके पास धन आता है तो संडे कहाँ जाना है चर्च में यार? अरे उस दिन वेडनेसडे प्रेयर है, क्यों जाना है यार? एक दिन तो छुट्टी मिलता है। देखो ये जो है प्रभु चेतावनी दे रहा है, अधिक धन मिलने से, अधिक आराम मिलने से, अच्छे घर मिलने से आप कलीसिया में नहीं जाएंगे। ये वचन के मतलब यही है कि यहोवा कौन है, ये कहने की जरूरत नहीं। आप इनडायरेक्टली कह देते हो, इतवार को रिजेक्ट करते हो तो आप ये कह देते हो परमेश्वर के कलीसिया में क्यों जाना है? यीशु मसीह कौन है? यहोवा कौन है? आप जब आराधना में प्रभु के जो फेलोशिप में नहीं जाते हो, आप इनडायरेक्टली कह देते हो कि यहोवा कौन है। आप ऑफरिंग नहीं देते हो तो कह देते हो यहोवा कौन है। आप जिस दिन अपने परमेश्वर का वचनों को टुकराते हो, उस दिन आप इनडायरेक्टली कर देते हो, कह देते हो कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, मैं जानता नहीं। इसलिए सोलोमन के राजा समझ लिया कि मैंने अन्य स्त्रियों से जो संबंध रखा है, उनके बातों को सुनकर उनके हर त्योहार को मैं बनाते गया हूं, ये इसलिए किया कि मेरे पास धन बहुत था और मेरा जो शरीर की आशा जो थी, उसकी वजह से मैंने अपने आइडेंटिटी को खो चुका हूं। प्रभु से अब प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे उतनी जो रोजी रोटी देना मेरा जरूरत है, मुझे उतना ही धन देना, मुझे जास्ती भी नहीं देना और कम भी मत देना, तो मुझे मिडिल क्लास जीवन देना प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मिडिल क्लास के जो इस धरती का जीवन कहता है ना, वो बहुत सुंदर जीवन है। आप किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं है, प्रभु आपको हर विषय में सहायता करना चाहता है। आप बहुत धनवान बनता है, आपको धन का और भी आशा में फंसा देता है, आपकी बहुत धन की आशा और भी आते रहता है। आप बहुत गरीब है तो प्रभु को खोजते रहता है और आप अपने जीवन को खोजते रहते हो। अगर आप बीच में हो, प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु जिस जीवन मुझे दिया है उसी प्रकार मुझे आगे भी देना, मेरे बच्चों को भी आगे देना, मेरे कलीसिया को भी देना मेरे प्रभु, ताकि मैं तुझे धन पाने से तुझे दूर ना हो जाऊं, या मैं गरीबी से तुझे किसी बात की मैं टुकरा ना दूं। ये प्रार्थना सोलोमन के राजा करता है और आज हमें याद दिलाता है ये प्रार्थना हमें भी करना है, ये प्रार्थना हमें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें याद दिलाता है। देखो आगे का वचन में लिखा है, जो 1 कुरिन्थियन का 10वां अध्याय का 23 वर्सेस में लिखा है, बहुत सुंदर वो वचन लिखा है। पाउल जो है वो हमें याद दिलाता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरा इनकम बहुत अच्छा है, मेरे घर भी है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई किसी चीज की चिंता नहीं है, सब कुछ मेरा पास है। देखो सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, मेरे पास इतनी सैलरी है कि मैं बैठ कर खा सकता हूँ। देखो आगे का वचन में लिखा है, परंतु सब लाभ की नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ना वो लाभ नहीं है। भले तेरे पास अच्छी इनकम है, तू अच्छी घर पे हो, अच्छी सब कुछ तेरे पास है, अगर वो सब तेरे लिए लाभ नहीं है। ये बहुत याद रखना है हमें। आपके पास सब कुछ है तो गॉड को थैंक्स कहो और उसको कभी भूल मत जाना, कभी भूल मत जाना, उसको कभी भी नीचे दिखाने की कोशिश मत करना, कभी भी उसको अनदेखी करने का मत करना। सावधान रहते रहना, हर चीज में सावधान रहना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे सावधान रहने से ही तुम्हारी उन्नति है, तुम्हारे सावधान रहने से ही परमेश्वर का उपस्थिति तुम्हारे साथ रहता है। क्या लिखा है देखो, उचित तो नहीं है,
परंतु सब लाभ की नहीं है। तुम्हारे पास स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी करेंगे उसमें तुम्हारे लाभ हो जाएगा या तुम्हें फायदा हो जाएगा या तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, कहां रोकने वाला नहीं रहेगा, इससे तुम्हारे कोई लाभ नहीं होएगा। देखो आगे का वचन में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने बलबूते पे हूं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, सब कुछ मैं कर सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, गा सकता हूं, मैं हर कुछ कर सकता हूं, मगर वो उचित नहीं है तुम्हारे लिए, मगर वो उचित नहीं है। तुम्हें स्वतंत्र है, इसलिए कलीसिया में कुछ भी बकना ये उचित नहीं है। तुम परमेश्वर का अनॉइंट किया है, इसलिए तुम कुछ भी बकना ये उचित नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें याद है, चेतावनी देता है, चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। कितना सुंदर बात है। देखो, सब वस्तुओं मेरे लिए उचित तो नहीं है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं, और सब वस्तुओं से उन्नति नहीं, उन्नति वस्तुओं से नहीं होता है। उन्नति जो है उस परमेश्वर से जुड़ा रहने से होता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने से होता है। उन्नति नहीं होता है, तुम्हारे विचार में वो उन्नति नहीं हो सकता है। तुम तो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, डिसीजन ले सकते हो, मगर हर डिसीजन तुम्हारे लिए ब्लेसिंग नहीं लाएगा। इसलिए प्रभु कहता है चेतावनी रहो, तुम्हारे डिसीजन में चेतावनी रखो। सोचो कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं, मैं क्या बक रहा हूं। मेरे जबान से मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, आत्मा मुझसे बात करता है, परमेश्वर के कलीसिया में हूं, फेलोशिप में हूं, मगर तुम्हारे जबान जब खुलता है तो उस जबान से उद्धार निकालना जरूरी है। अन्य लोग तुझे तेरे जबान के वचनों में उद्धार पाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे कैरेक्टर्स में परमेश्वर के अन्य लोग जो देख रहे तुम्हें, तुम्हारे कैरेक्टर्स में प्रभु के परिचय दिखना चाहिए। ये परमेश्वर, इसलिए प्रभु तुम्हें धरती पर बेच कर कहता है कि तू उजाला है इस धरती का, तू इस धरती का नमक है जो स्वाद बना रखता है। तुझे देखकर प्रभु ये कहता है तेरी जबान पे उद्धार में रखा हूं, ये अन्य लोगों के लिए है और सबसे पहले तुझे उद्धार पाना है। इसलिए चेतावनी दे रहा है, तुम्हारे जीवन को चेतावनी दे रहा है, हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं। हर व्यक्ति जो जो अपने अपने जगह पे है वो स्वतंत्र तो है ही, मगर उसको सब करने से लाभ नहीं है। वो हर चीज में लाभ नहीं मिलता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। ये प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे और तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता है। वो धरती पर हमें बेचकर वो हमें छोड़ दिया नहीं है, वो हमेशा हमें इस धरती का उजाला बनाकर रखना चाहता है। इस धरती के लोगों को अंधकार में ले जाने के लिए नहीं बनाया है। आपके बारे में हर इतवार को प्रभु के सेवक के द्वारा जो वचन आता है, ये वचन किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, उस मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए है। अगर आज प्रभु चेतावनी कह रहा है कि तुम्हें चेतावनी रहना है, उसकी मतलब है आने वाला समय कोई ना कोई दुर्घटना होने वाला है, आने वाला समय कोई ना कोई समस्या खड़े होने वाला है, आने वाला समय किसी ना किसी तरीके के प्रॉब्लम्स आने वाला है। इसलिए चेतावनी दे रहे प्रभु, अपने जीवन को बदलने का समय दे रहा है। आपने आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। आपने अपने आप को उस वचनों में ढल के लेना बहुत जरूरी है। जिस समुद्र के पानी में मछलियां जब तक जुड़ाए पानियों से, वो अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जीवन बिता सकते हैं। वो कहीं भी घूमता रहता है, कहीं भी उसके भोजन की कोई कमी नहीं है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। वो मनुष्य जब देखता है उस मछलियों को, उसके अंदर एक सुंदर जो क्रिएशन नजर आता है, मगर वही मछली बाहर आता है, जो सुंदर क्रिएशन देखने वाला उस मछली को खा डालता है, क्योंकि उस परमेश्वर से, उस पानी से जो जुड़ा था, उस शक्ति जो उसके पास थी। पानी में अगर आप मछली को पकड़ नहीं पाएंगे, उसको पकड़ने के लिए आपको जाली या कोई ना कोई उसको लाभ देना पड़ता है, उसको कोई ना कोई उसको उत्साह करना पड़ता है, तब जाकर उस मछली को पकड़ता है। अपने हाथों से मछली को समुद्र में आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी ताकत है वहाँ। जब तक आप प्रभु से जुड़ा है वो तेरी ताकत है, हमेशा याद रखना। जब तक आप वचनों में जुड़ा है वो तेरी ताकत है। जब तक आप वचनों के अनुसार चलता है, कलीसिया से जुड़ा रहता है, परिवार से जुड़ा रहता है, अपने जो वचन के अनुसार चल से जुड़ा रहता है, वो तेरी ताकत है। कुछ मनुष्य को, कोई अंधकार शक्तियों को, कोई वायरस को ताकत में तुझे पकड़ कर रखे, क्योंकि तेरे आसपास प्रभु का सुरक्षित कवच बांधा है। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है, ये याद रखना। देखो वचन में लिखा है,
लिखा है, देखो लूका का 21 चैप्टर 36 में वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। कोई भी जो अंधे की या जो सुस्तरपन मत करना, जागते रहो हर चीज में। आदाम को प्रभु कहता है जागते रहो, या तू उस एदोन में संभालो, उस प्रोटेक्ट करके रहो, मगर उसने सुस्तरपन कर दिया है और दुष्ट आत्मा ने हव्वा को वो फल देता है। मगर आदाम को ये समझ नहीं आया कि वो ये बोलना चाहिए था कि परमेश्वर ने कहा कि इस फ्रूट को नहीं खाना चाहिए, ये जिस दिन खाएंगे मर जाएंगे, इसको निकाल के फेंक दो कहना चाहिए था। मगर उसने क्या किया, अपनी औरत के बात को सुन लिया और पवित्र स्थान को निकाल कर शपित स्थान में पहुंच जाता है। सोलोमोन के राजा, महिमा देखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का जो सुंदर जीवन जीने वाला व्यक्ति, महाज्ञानी भी उन स्त्रियों की बात सुन लिया, उनके इच्छा को पूरी करते अपने जीवन बिताया और आपने आपको समाप्त कर दिया। इसलिए प्रभु कहता है कि इसलिए जागते रहो, चेतावनी रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। दैट्स अ वंडरफुल वर्ड। हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्यों के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें प्रार्थना करते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। आपको इस धरती पे आपकी जो ज्ञान है उससे सोच लेना कितनी भयंकर स्थिति में चल रहा है अपनी इस धरती के जीवन। इसलिए बच्चे कलीसिया में जाता है मगर उनके जो सोच है कलीसिया से अलग हो जाता है, वचनों से अलग होता है। जो परमेश्वर के लोग जो होता है वो प्रभु के तो कलीसिया में जाता है मगर उस वचनों को ग्रहण नहीं कर पाता है और अन्य लोगों के बातों में आकर अपने पवित्र जीवन को खो लेता है। इसलिए प्रभु सावधान कहता है, इसलिए प्रभु जागते रहो कहता है। अगर आपको लगता है मैं बहुत सुरक्षित हूं, आपको लगता है मैं अच्छी आमदनी मेरे पास है, आपको लगता है कि मैंने जो जीवन बिताया उसमें बहुत ही सुंदर जीवन है, खुशियां भरा है। देखो ये वचन, आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 1 कोरिन्थियन 10वां अध्याय का 12 वचन एक बार पढ़ेंगे और हम समाप्त कर लेंगे इस वचनों को। इसीलिए जो समझता है, जो खुद को समझता है कि मैं सिक्योर हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरा बहुत अच्छे इनकम है, मेरा मुझे काम से कोई निकलेगा नहीं, मैं अपनी शादी कर मैं 2 वक्त की रोटी कमा लुका हूँ, मैं आराम से बैठ के अपने शरीर के आशाओं को, अपने मन की आशाओं को पूरी करते रहूंगा, मैं कलीसिया में जाऊं ना जाऊं क्या फर्क गिरता है, मेरा इनकम तो रेगुलर है। जो वायरस में जिनके काम गए उन्हें पूछ लेना, जो इस वायरस के काल में, इस कोविड के काल में जिनकी रोजी रोटी छीन गया है, अच्छे अच्छे काम करने वाला जिसको 40-50 हजार पगार है उसकी नौकरी गया, उनके पूछ लेना। वो भी एक वक्त यही सोचता था मैं बहुत सिक्योर हूं, मैं बहुत ही शक्र हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा हस्बैंड कमा रहा है, मैं भी कमा लूंगा, अच्छी घर है, 2 वक्त की रोटी खाऊंगा, अपनी सुस्ती में जी लूंगा। मगर परमेश्वर क्या कह रहे हैं देखो, इसलिए जो समझ रहे अपने आप को बहुत ही सेफ हूं, मैं स्थिर हूं, वहां चौकसा रहो। ये मत सोचना तू सेफ है, तुम्हें होशियार रहना बहुत जरूरी है, तुम्हें अपनी जो आमदनी को संभाल कर खर्चा करना बहुत जरूरी है, अपनी जबान को संभाल कर जो वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, अपनी प्रार्थना आपकी जो जबान से निकालता है वो फ्रूटफुल होना बहुत जरूरी है, आपके विश्वास में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है, आपके जीवन में आपके अंदर जो परिचय या जो देखना चाहता है दुनिया, तेरे अंदर उजाला दिखना चाहिए, परमेश्वर की परिचय दिखना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो रुचि देने वाला शब्द होना चाहिए, तुम्हारे अंदर उद्धार पाने का जो शब्द प्रभु ने रखा है वो प्रकट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अन्य लोग तुम्हें देखकर ही उद्धार पा सकता है। अगर तू उद्धार खो चुका है, तू अपने कैरेक्टर्स खराब कर चुका है, तू हमारी सोच को खराब कर चुका है, तो आपको चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। ये प्रभु कहता है, आपको लगता है कि मैं समझता हूं कि मैं स्थिर हूं, वह चौकन्ना रहो कि कहीं गिर ना पड़े। आप एक बार गिर पड़ा तो आपको संभालने को नहीं हो सकता है। आप गिरने से पहले संभाल कर रहो। आप उस अभिषेक को खोने से पहले आपने आप को प्रार्थना में जुड़ा रखो।
जैसा उस नदी के मछलियों को बाहर फेंकने से पहले उस नदी में संभाल कर रहना बहुत जरूरी है। इस धरती के लोग तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा दूर करने का प्रयास करता है, उनसे संभाल कर रहो, ये प्रभु का वचन कहता है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हम। हमारे जीवन को हमेशा वो सूचित करता है, सावधान करता है कि मेरे बच्चे बिखर ना जाए, मेरे बच्चे इस उद्धार के वचनों से अलग ना हो जाए। परमेश्वर कितना मोहब्बत करता है हम सभी से, वो कितना चाहता है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। वो जानता है कि मेरा एक संतान, जो पहला जो संतान है जिसके नाम आदम था, वो चौकन्ना ना रहा, इसलिए पवित्र स्थान को भी खराब कर दिया, मेरे सृष्टि को खराब कर दिया, मेरे आने वाले कौम को खराब कर दिया, मेरे जनरेशन को खराब कर दिया, मेरे आराधना को खराब कर दिया, और धरती में इतनी भयंकर जो सिचुएशन खराब कर दिया, क्योंकि उसने कभी भी चेतावनी ना रहा। क्योंकि परमेश्वर में आज चेतावनी दे रहा है, इसका मतलब है कि आने वाला दिन जो है वो भयंकर दिन है। इसलिए प्रभु पे जुड़ा रहो, कलीसिया से जुड़ा रहो, फेलोशिप से जुड़ा रहो, आत्मिक मनुष्यों से अपने संपर्क करो। जो अविश्वास के लोगों के साथ अगर आपके संपर्क होता है तो आप याद रखना, तुम्हारे हृदय को बदल देने वाला है वो लोग। यहाँ तुम्हारे हृदय को ऑलरेडी बदल दिया है, जो प्रभु को दूर कर देता है। इसलिए इस सुंदर सुबह के समय प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपने सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे कि मेरे उद्धारकर्ता, मेरा हृदय अगर तेरे वचनों से भटक गया है तो आज इस समय प्रभु मुझे ठीक कर देना। मेरा वचन इस धरती के रीति रिवाज से अगर चल रहा है प्रभु, मेरे विचार इस धरती के रीति रिवाज से चल रहा है प्रभु, कोई जो मनुष्य जो मुझे उस जलजल में फंसा रहा है प्रभु, कोई मनुष्य मेरे पवित्र सोच को इस दुनिया के रीति रिवाज में ले जा रहा है प्रभु, मेरे कोई वो दोष जो मुझे इस पवित्र जीवन से निकाल कर जो पुराने जीवन में ले जा रहा है, या मेरे वो जो क्रिया है, मेरे जो कैरेक्टर्स है शुरुआत में जो था प्रभु, उस कैरेक्टर्स को मैं अभी भी लागू करते चल रहा हूं, या मेरे पुराने जीवन जो प्रभु अन्य लोगों के साथ जुड़ा था, आज भी मैं उसी जीवन के साथ चल रहा हूं। प्रार्थना करो कि मेरे परमेश्वर, जैसे सोलोमन के राजा कहता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी देना, मुझे धनवान या बलवान मत बनाना, मुझे इतनी भी गरीबी और इतनी भी नीचे मत रखना ताकि मुझे तुझे दोष ना दूं प्रभु। आज इस सुंदर समय प्रभु हमें याद दिलाता है, फिर से एक अवसर देता है। आपको सोचना है, अपने आप को सोचना है, आपकी जीवन को सोचना है, आपके आने वाला जो कौम के बारे में सोचना है, क्योंकि प्रभु आपके जो हमें चेतावनी दिया है प्रभु, वो चेतावनी मैं अपने बच्चों को दे नहीं पाया हूँ। अगर आपने ऐसे किया है, आपने बड़ा गुनाह किया है। आपने जो कलीसिया में ये चेतावनी नहीं दिया है कि उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके जो नेचर के बारे में, उनके जो व्यवहार के बारे में, उनके जो परमेश्वर के वचनों के बारे में, तो आपने गुनाह किया है। एक सेवक होने के बावजूद आपने गुनाह किया है। आपने अपने बीवी को समझाया नहीं कि अपनी कलीसिया के बारे में, आराधना के बारे में, या अपने हस्बैंड को आपने समझाया नहीं कि प्रभु के वचनों के बारे में, परमेश्वर के जो महिमा के बारे में, तो आपने बड़ा गुनाह किया है। अगर आपने बता चुका है, आपको उद्धार मिल जाएगा और परमेश्वर के वचनों के साथ चलने का अवसर मिल जाता है। आज इस सुंदर समय हम सभी को प्रभु अवसर दे रहा है कि आपने आपको सावधान रखना उन चीज़ों से जो प्रभु से तुझे अलग करने वाला है। हमें सावधान रहना है परमेश्वर की फेलोशिप से अलग करने वाला तत्वों से। हमें सावधान रहना है इस धरती के रीति रिवाज से। हमें सावधान रहना है जो परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है हमें, जो अनॉइंट किया है हमें, जिस चीज़ के लिए प्रभु ने हमें जो ज्ञान और बुद्धि दिया है, जिस चीज़ के लिए हमें ऊंचे तालीम दिया है परमेश्वर ने, उससे खो मत लेना तुम। अगर आज आप जो स्थान में है वो परमेश्वर की दया की वजह से, तेरे माता पिता की प्रार्थना की वजह से, तेरी बीबी की प्रार्थना की वजह से, तेरे हस्बैंड की प्रार्थना की वजह से, आप भूल मत जाना, चेतावनी रहना।
आपको लगता है कि आपके शरीर के कमाई जो है, आपकी जो इस धरती के जो बैलेंसेस है, जो सिक्योरिटी है, सोना चांदी का जो प्रॉपर्टीज है, जो गोल्ड आपको लगता है सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी नहीं है। ये आपके लिए कुछ काम नहीं आ सकता है। आपकी बैंक बैलेंस 3 लाख रहेगा, जब वायरस आता है, एक म्यूनसिपालिटी का गाड़ी आके गाड़ी में तेरा बैग के साथ तुझे उछल कर ले जाता है, तब तेरा कैरेक्टर्स मालूम पड़ जाता है, तब तेरे स्टैंडर्ड मालूम पड़ जाता है। कितना भयंकर जीवन एक मनुष्य के, याद रखो। आप जब प्रवास करते समय अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आप वाहन को चलाते समय एक्सीडेंट होता है, वही मनुष्य जिनको तू खाना बिना खिलाकर उनके साथ एंजॉय किया है ना, वो तुझे आद भी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है इसकी परिणाम क्या होता है। इसलिए तुम सुरक्षित नहीं हो। आपके सुरक्षित कवच जो है वो परमेश्वर का पास है। ये बात नोहा जानता है, ये बात अय्यूब जानता है, ये बात परमेश्वर का शिष्य जानता है। ये बात आज हम भी जानना बहुत जरूरी है। मैं सुरक्षित हूँ तो मेरे परमेश्वर के पवित्र आत्मों के वजह से सुरक्षित हूँ। मगर मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर है, इसी के वजह से मैं जीवित हूँ। अगर मैं ब्लेस्ड हूँ तो मेरे जो कलीसिया मेरे लिए जो प्रार्थना कर रहा था, मेरे जो माता पिता जो मुझे प्रार्थना कर रहा था, मेरा भाई बहन जो मुझे प्रार्थना कर रहा था, उसी के वजह से मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु के पास अपने सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। आप लोग 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना। आपको प्रभु के वचन के द्वारा सावधान किया गया है, आपको बी अलर्ट किया गया है, क्योंकि प्रभु जानता है कि आने वाला दिनों के बारे में, हमारे हर व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रभु जानता है। कौन से समय कहाँ गिर पड़ेंगे हमें पता नहीं है, कौन से मनुष्य हमें गिरा देगा हमें पता नहीं है, कौन से क्षण जो हमारे जीवन को समाप्त कर देगा हमें पता नहीं है। इसलिए सावधान रहो, प्रभु के विश्वास में निश्चित रहो, उसके अनुसार चलो। आप 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना। उसके पश्चात मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वो महान परमेश्वर खुदावान जो है इस सुंदर वचन हमें दिया है, इसलिए हमें उसको धन्यवाद भी देंगे। और जिन चीज़ों में हम सावधान नहीं है, उन चीज़ों में हमें सावधान करें। और जो गुनाह, जो गलतियाँ हमारे इस शरीर के जीवन में होता रहा है, उससे प्रभु हमें सुरक्षित बचा कर रखे। और इस धरती में हमारे जबान में जो उद्धार के शब्द रखा है परमेश्वर ने, हमारे नेचर में परमेश्वर का जो प्रतिबिंब रखा है, हमारे हर कैरेक्टर्स में परमेश्वर का उजाला और महिमा को भरा रखा है, उसको प्रकट करने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। आपको 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना, उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदावान परमेश्वर, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कितना सुंदर वचन है प्रभु, हमारे जीवन को संवारना चाहता है प्रभु, हमारे हर गुनाहों से हमें बचाना चाहता है प्रभु। कितना महान परमेश्वर है आप प्रभु, क्योंकि हमें सावधान करता है जो गुनाहों से दूर रहने के लिए, हमें सावधान कर रहा है प्रभु जो हम गुनाह करने जा रहा था, जो कर चुका है प्रभु। कितना प्यारा महान परमेश्वर है प्रभु। हमने आपसे कभी भी विनती नहीं किया कि मेरा पापों के लिए आपने लहू बहाओ प्रभु, मगर आपने मेरे पाप को देखकर आपने उस लहू को प्रभु कलवरी पर बहाकर मुझे मुक्ति दिलाया प्रभु, मुझे उद्धार दिया प्रभु। मगर उतना ही नहीं प्रभु, मेरे इस पाप के जीवन को शुद्ध कर दिया और मेरे जबान पे उद्धार के शब्द रखा प्रभु आपने। कितने महान परमेश्वर है प्रभु। हम आपके सामने अपने सर झुका रहे प्रभु, अपने जीवन को आपके सामने रख रहे प्रभु। अगर आपकी इच्छा से अगर अलग हम जी रहे प्रभु, आज इस समय प्रभु आप हमें अपने अंदर ले लेना प्रभु, आपके वचनों में हमें शुद्ध कर देना प्रभु। आपके लहू से हमारे कलीसिया में जो इमानुएल प्रार्थना की कलीसिया के लोग हैं प्रभु, उन्हें शुद्ध कर देना प्रभु। जो इस लाइव को देख रहे प्रभु, जो देखने वाला है उनको प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर देना प्रभु, क्योंकि इस बरमाने वाला आत्मा से हमें अलग कर देना प्रभु। उस महान उद्धारकर्ता परमेश्वर की आत्मा जो हमेशा इस शरीर में निवास करे प्रभु, आपके इच्छा के अनुसार हम चले प्रभु, ऐसी सहायता करना मेरे प्यारे परमेश्वर। उद्धारकर्ता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु,
इस आइतवार के दिन तूने मेरे शरीर को शुद्ध किया है प्रभु। तूने इस आइतवार के दिन जो सर्विसिंग किया है मेरे शरीर के अंदर प्रभु, मेरे विचार को सर्विसिंग किया है प्रभु, मेरे जबान को तूने सर्विसिंग किया है प्रभु, मेरे पूरे शरीर के जो कमियां है उसको सर्विसिंग कर कर प्रभु फिर से एक नया दिन में अग्रमान होने का तैयार किया। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं प्रभु। थैंक यू। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, आप कितने महान है परमेश्वर, जो आइतवार हमें शुद्ध करने के लिए बनाए प्रभु। आइतवार इस शरीर को आराम के लिए नहीं बनाया प्रभु, आइतवार इस शरीर की आशाओं को पूरी करने के लिए नहीं बनाया प्रभु। आपने आइतवार को इसलिए बनाया कि इस शरीर के जो कमजोरों को ठीक करने के लिए, इस शरीर के अंदर के जो विचारों को ठीक करने के लिए, इस शरीर के अंदर के जो पापों को शुद्ध करने के लिए प्रभु, जो हमारे अंदर के हर जो गुनाहों को एक शुद्ध कर कर प्रभु एक नया जीवन में, इसलिए सोमवार के दिन हम एक नया जीवन में आरंभ करने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। कितने महान परमेश्वर है, जितने भी आपकी महिमा हो प्रभु, इस धरती की पूरी कायनात तेरी महिमा कर सके ऐसा सहायता करना प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कलीसिया के जो लोग प्रभु जो प्रार्थना हमेशा करता रहे प्रभु, जो सेवकों के लिए, इसके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। मेरे संतान के लिए प्रभु, मेरे कलीसिया के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। इस जगह पर जहां हम रहते हैं प्रभु उसे ब्लेस करने के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु। इस देश में तूने मुझे रखा है प्रभु, जिस प्रांत में मुझे रखा है प्रभु, मैं उस प्रांत में तेरे उद्धार के वचन को प्रकट कर सकूं प्रभु, तेरी महिमा को प्रभु मैं इस धरती पे मनुष्यों के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं प्रभु। सहायता करना मेरे उद्धार करता। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, और आप जो हमारे बीच मेरे कर्म में चलाए इसके लिए प्रभु। और मेरे प्यारे परमेश्वर, हर उस गुनाहों से, हर वायरस से, हर बीमारियों से, अंधकार शक्ति में छुटकारा देना प्रभु। इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जो बीमारियां है प्रभु, जो दुखी जीवन में जी रहे प्रभु, जो डेली ब्रेड के लिए तरस रहे प्रभु, मैं उनके लिए वो प्रार्थना करता हूं प्रभु। जो प्रभु तेरे पे आशा रखा है प्रभु, तेरे प्रार्थना पे विश्वास कर कर जी रहे प्रभु, उनके ऊपर दया करना, सहायता करना मेरे उद्धार करता, ताकि उनमें नया जीवन आरंभ हो जाए प्रभु, और तेरी महिमा के जो जीवन में प्रवेश कर सके प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु, और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित रहने के लिए। मेरे प्यारे परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु नजरेन के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू मच। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जो अगुवाई जो हमारे साथ सदा ही बना रहेगा प्रभु के बड़ा, हमारे परिवार में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे जो जुड़े हुए हर भाइयों के परिवार में प्रभु कवच बांध कर रखेगा। प्रभु की आशीष सदा ही हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में बना रहेगा। प्रभु की आशीष हमारे कलीसियाओं में बना रहेगा। प्रभु के जो सुरक्षित कवच है, जो ब्लेसिंग्स है, वो सभी के ऊपर सदा ही बना रहेगा। ये ब्लेसिंग्स हम यीशु मसीह के नाम से मैं देता हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू मच। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन हमेशा हमारे लाभदायक के लिए होता है, हमें ठीक करने के लिए होता है, हमारे गलतियों को सुधारने का अवसर के लिए होता है। तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पूरी बाइबल जो है एक मनुष्य के लिए, पूरी कायनात जो है मनुष्यों के लिए बनाया गया है, और जो कायनात में जो गुनाह मनुष्य कर रहा है उसे शुद्ध करने के लिए बाइबल बनाया गया है, वचन बनाया गया है। इसलिए जो वचन हमें सुना है, अगर वहाँ कहीं भी हमारे जो इसमें कमजोरी है उसे ठीक करने का अवसर प्रभु ने दिया है। धन्यवाद के साथ ये वचनों को आप दूसरे तक पहुँचाना, क्योंकि ये वचन हर मनुष्य के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो मनुष्य इस वचन से दूर है, इसलिए उन्हें परमेश्वर का मोहब्बत समझ नहीं आ रहा है, या परमेश्वर का कलीसिया के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु का जो अभिषेक के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए ये वचनों को आप दूसरों तक पहुंचाना और ब्लेस्ड हो जाना। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रभु को धन्यवाद के साथ आप सभी को प्रभु सुरक्षित रखेगा। आमीन आमीन आमीन।